में से कई सारे अधीर व्यक्ति होते हैं जो खबर को पूरा नहीं देखते हैं और चैनल में आकर आधी अधूरी खबर देखकर हम पे लांछन लगाते हैं, मीडिया कर्मियों पे लांछन लगाते हैं कि आप लोग एक पक्ष का न्यूज दिखाते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं, हमारे ऐसे ऐसे भाई बहन हैं जो अपना पक्ष नहीं देते विशेष समुदाय में। इसमें हम मीडिया कर्मियों की क्या गलती है? खास रिपोर्ट आज हमने तैयार की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे विशेष समुदाय के भाइयों का या इनका क्या कुछ कहना है, इन्हीं का वर्जन आज हम आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि हमें बार बार कहा जाता है कि आप लोग केवल बजरंग दल और हिंदू संगठन की खबरों को दिखाते, इन्हें ज्यादा कवर करते। इसमें हमारी क्या गलती जब ये लोग अपना पक्ष रखते हैं? आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध है साहब कि आप लोग भी अपना पक्ष रखा करिए। सभी का नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, और एक बहुत ही खास रिपोर्ट लेकर आप सभी के समक्ष आज हम प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कल की तारीख थी 14 सितंबर और सुबह सुबह जिस प्रकार का हड़कंप दुर्ग शहर में मचा और उसके बाद से किस प्रकार की चीजें अभी निर्मित हुई है वो आप सभी जानते हैं। फिर भी एक बार मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कल सुबह सुबह हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी और बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सभी के सभी एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद ये सभी के सभी पद्मनाभपुर पहुंचते हैं। दुर्ग के पद्मनाभपुर में इनका आरोप है कि ये एक ऐसे घर के सामने खड़े थे जिसे चर्च का नाम दिया जा रहा है और यहाँ पर धर्मांतरण या मतांतरण किया जा रहा है, ऐसा बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोगों का कहना है। मौके पर मीडिया पहुंचती है, काफी सारे मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, उनमें से एक हम भी हैं। वहां पर जाते हैं और जाने के बाद हमने क्या कुछ देखा तो चलिए आपको ये बताते हैं। जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा तैनात होती है और उनके तरफ से लगातार कोशिश किया जाता है कि किसी भी प्रकार से माहौल यहाँ पर ना खराब हो। बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के लोग लगातार बाहर बैठे हुए थे। जब हम पहुंचे उस समय से लेकर अंत तक, जब हम ग्राउंड पर थे, वहां तक की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तब हमने देखा कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं घर के आसपास और वहीं पर ही भीड़ लगाकर खड़े थे, जय जय श्री राम के नारे इनके तरफ से लगाए जा रहे थे। हमने कैमरा शुरू किया और हमने कोशिश की कि सभी पक्षों से बातचीत करें। सभी पक्षों में उस वक्त हमें केवल 2 पक्ष दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब भी हम खबर बनाते तो हमारे लिए इस प्रकार के खबरों में 3 पक्ष हो जाता है। तो पहला पक्ष जो था वो हिंदू संगठन के दोनों ही दल के लोग थे। दूसरा पक्ष जो होता है वो आप सभी को मालूम है कि विशेष समुदाय का पक्ष हम लेना चाह रहे थे, और तीसरा पक्ष जब इस प्रकार की खबर हम बनाते तो वो पुलिस प्रशासन का होता है। तो चूंकि तीसरे समुदाय से हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने कोशिश की कि 2 पक्ष का वर्जन हम ले सके। अगर आप लोग, कुछ लोग ये खबर देख रहे होंगे तो उस घर के बाहर, जिस घर को दोनों दलों के तरफ से जो है दोनों दलों के द्वारा जहां पर टारगेट किया जा रहा है कि इस घर में जो है मतांतरण या धर्मांतरण जैसी चीजें चल रही थी, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि वहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसमें आप सभी स्वयं देख सकते हैं कि हम रवि निगम और प्रदीप सिन्हा से उनका बाइट ले रहे थे। उसी दौरान अचानक से जॉन नामक एक व्यक्ति आते हैं और वो घर के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। और जब हम बाइट ले रहे थे तो अचानक से ये दोनों कहते हैं, नहीं भैया अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। कहते हुए ये लोग उस जॉन नामक व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और मना करने की कोशिश करते हैं, और जो हमने तुरंत ही कैमरे को घुमाया है और आपने उसके बाद से पूरी रिपोर्टिंग हमारी देखी है कि उसके बाद किस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही पक्षों के द्वारा लगाया गया और हमने अंत तक के अपने वीडियो में पूरी चीजें हमने दिखाई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके कि किस प्रकार वहां पर माहौल खराब हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ और उसके बाद
अंत तक हमने तब तक के वीडियो को दिखाया जब तक जो जॉन नामक व्यक्ति है, इन्हें पुलिस अपने गाड़ी में लेकर के चली जाती है। अब हमने यहाँ पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने दो पक्षों से यहाँ पर बातचीत किया, जैसे कि मैंने कहा हिंदू संगठन से और वहीं पुलिस प्रशासन से। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की शंका है तो बिल्कुल आप लोग सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज्यादा आक्रोशित क्यों हुई या मैं गुस्से में इस प्रकार के न्यूज को क्यों बना रही हूं। तो आप में से कई सारे अधीर व्यक्ति होते हैं जो खबर को पूरा नहीं देखते हैं और चैनल में आकर आधी अधूरी खबर देखकर हम पे लांछन लगाते हैं, मीडिया कर्मियों पे लांछन लगाते हैं कि आप लोग एक पक्ष का न्यूज दिखाते हैं। तो भाई साहब, आप लोग पहले सीसीटीवी फुटेज, और सिर्फ उस घर का नहीं, आसपास के जितने घर है, जितने गली मोहल्लों में सीसीटीवी लगी होगी, सबको आप लोग खंगाल के देख लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो आगे आते हैं बाइट देने के लिए। हमने काफी सारे लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनके तरफ से हमें पक्ष नहीं मिला। जब हम अपना बोरिया बिस्तर पैक करके जब मीडिया कर्मी हम वहां से निकल रहे थे तो एक व्यक्ति हमें वहां पर मिले और उनके तरफ से हमें तंज कसा जाता है कि आप लोग मीडिया कर्मी हैं। हमने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग न्याय करते हैं। तो हमने कहा न्याय हम कैसे कर सकते हैं, क्या मीडिया कर्मी कभी न्याय करता है? हमारा काम होता है ग्राउंड पर जाना और जिस प्रकार की चीजें निर्मित हुई हो उसे खबर बनाना और आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करना। रही बात पक्ष और निष्पक्ष करने की बात, तो आप में से विशेष समुदाय से काफी सारे लोग ऐसे हैं, हमारे ऐसे भाई बहन जो अपना पक्ष नहीं देते विशेष समुदाय में। इसमें हम मीडिया कर्मियों की क्या गलती है? उसके बाद आप लोग हमें जाकर देखिए हमारे खबरों में जो खबर हमने कल प्रसारित की है कि लगभग 1500 कमेंट से पूरा हमारा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, जिसमें काफी सारे लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं कि आप लोग एक तरफा न्यूज चलाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई और वो हमें न्याय को लेकर के काफी सारी चीजें कहने लगे। हमने उनसे कहा कि सर आप भी अपना पक्ष रखिए, तो उन्होंने बाइट दिया। वो भी जब हमने उनसे जिद की कि सर आपका भी पक्ष लगेगा, उन्होंने तुरंत हामी भरी और हामी भरने के बाद ये एक ऐसे व्यक्ति हमें मिले जो वाकई में हमारे पास है और उन्होंने अपने पक्ष को रखा, क्योंकि हमें सभी का पक्ष दिखाना है। हम तो शुक्रगुजार है सर आपके जो आपने हमारे चैनल में अपना पक्ष रखा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग हम पर बार बार लांछन लगाते हैं कि आप लोग एक तरफा न्यूज दिखाते हैं। तो चलिए आपके लिए खास रिपोर्ट आज हमने तैयार की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे विशेष समुदाय के भाइयों का या इनका क्या कुछ कहना है, इन्हीं का वर्जन आज हम आप सभी को दिखाएंगे। क्योंकि हमें बार बार कहा जाता है कि आप लोग केवल बजरंग दल और हिंदू संगठन की खबरों को दिखाते, इन्हें ज्यादा कवर करते। इसमें हमारी क्या गलती है जब ये लोग अपना पक्ष रखते हैं? आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध है साहब कि आप लोग भी अपना पक्ष रखा करिए। क्योंकि जितने हमारे विशेष समुदाय के भाई बहने इस शहर में रहते हैं वो तो जानते हैं कि आप लोगों की तरफ से हमें बाइट नहीं दिया जाता, लेकिन जो बाहर बैठे लोग हैं जो अन्य शहरों में, ये बार बार सिर्फ हमें नहीं, दुर्ग भिलाई में जितनी मीडिया है सभी के ऊपर बार बार लांछन लगाते हैं कि आप लोग केवल और केवल एक ही पक्ष को दिखाते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ को नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी के पक्ष को अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं और बिल्कुल हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। दो लोगों के पक्ष को एक बार फिर से हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि हमारे विशेष समुदाय के दो भाइयों से जब मीडिया कर्मियों की बातचीत हुई, उनमें से एक, जैसा कि हमने कल भी दिखाया था अपने खबर में, वो भी आज आपको दिखाते हैं। और जब थाने के बाहर कुछ अन्य मीडिया कर्मियों से एक और हमारे भाई साहब से हमारी बातचीत हुई, तो क्या कुछ हमारे इन भाई का कहना, तो चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। जी सर, पहले अपना परिचय देंगे फिर बताएंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में। मेरा नाम है आमोस। मैं चर्च में था, प्रेयर में था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है बजरंग दल वालों ने घुसकर जो है यहाँ हंगामा किया है। तो यहाँ पर आया तो मैं देख रहा हूँ कि शासन प्रशासन के सामने एक रिटायर आदमी को मार पीट की, इस तरह मारा पीटा गया है कि उनका कपड़ा भी ये देखिए, ये पूरा फट गया। रिटायर आदमी है जी। धर्म के नाम पे रिटायर आदमी को मारा पीटा जा रहा है। अरे शासन प्रशासन किस लिए है? अगर किसी को कोई परेशानी है तो शासन प्रशासन को बताए। उनके सामने ऐसा मारा पीटेंगे, ऐसा पूरा कपड़ा फाड़ेंगे। उनके आंख में चोट आई है, उनको अभी दुर्ग जिला चिकित्सालय लेके गया, जहां हम लोग वहां जा रहे हैं अभी।
बजरंग दल का आरोप है कि आप लोगों की तरफ से कोई जॉन नामक व्यक्ति है, उन्होंने जो है उनकी एक कार्यकर्ता है, बहन है, उनका कपड़ा फाड़ा है और आप लोगों ने भी मारपीट की, उन्हें भी चोट के निशान है, ऐसा बजरंग दल का कहना है। नहीं तो ये बताइए, सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि यह प्रार्थना सभा चल रही है, तो यहाँ पर अगर आपको किसी का आपत्ति है तो आप प्रार्थना सभा में क्यों आए? शासन के पास गुहार लगाते ना, शासन है ना, तो आपने तो पहले यहाँ पहुँचा, सीधा आपने यहाँ पहुँच गया, आप शासन को गुहार लगाते, शासन को लिखित में देते। ये क्या हाथापाई, ये सारा चीज़ क्या, इससे क्या सारा चीज़ ठीक हो जाएगा? जी, हाथापाई से पहले मारपीट किनकी तरफ से शुरू की गई? ये जानकारी तो मुझे नहीं है। मैं तो अभी आया हूँ और मैं देखा हूँ कि जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, वो मेरे फादर इन लॉ है, उनको काफ़ी चोटें आई है जी। तो उनकी गाड़ी में लेने आया तो देख रहा हूँ तो उनका कपड़ा भी यहाँ फटा पड़ा हुआ है। जी, अभी आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम लोग शासन से चाहते हैं न्याय, जी, कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो शासन के पास जाए ना, सबसे पहले शासन से लिखित में शिकायत करे, शासन आएगी उसकी जांच करेगी। आप और हम कौन होते हो किसी को भी डिक्लेयर करने के लिए? जी जी सर, आप लोग थाने पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण और सुबह जो धक्का मुक्की हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पूरे विषय पर? 35 साल पुराना चर्च है वहाँ पर पत्तनापुर में, वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रहे थे। कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन, चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो समाज के कुछ पदाधिकारी लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, ये खबर आया है। थाने में आए हैं, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमारा यही शांति, हमारा आज़ादी के लिए था कि घर में हो, चर्च में हो, कहीं पर भी जब प्रार्थना सभा चलता है उसका सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया गया है। कन्वर्जन का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है कि कई हिंदू जो समाज के लोग वो चर्च के अंदर मौजूद थे, इस प्रकार की बातें सामने आई, उस पर क्या? वो देखो, 35 साल पुराना मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहाँ पर आ रहे हैं। और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है, आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल का प्रवचन आप सुनना चाहता है तो चर्च में या पास्टर के घर में जाकर बाइबल का प्रवचन आप सुन सकते हैं। यदि कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोग सब समाज के हमारा डिमांड है कि वहाँ जो पास्टर वहाँ जो प्रार्थना चला रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उस पास्टर को यहाँ पर लेके आया है, उस पास्टर को छोड़ा जाए, यही हमारा डिमांड है। अच्छा, ये बताइए, पुलिस के अधिकारी भी आप लोगों पे नाराज हो गए थे, क्या ऐसी बात हुई थी कि नाराज हो गए थे? कि पुलिस अधिकारी लोगों को यही हम लोग बोल रहे थे कि तत्काल छोड़ दो करके, तो बोले कि थोड़ा समय के बाद छोड़ेंगे। तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस विषय पे, मतलब बात क्या थी? वही हम लोग एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को बोल रहे थे कि अभी तुरंत छोड़ दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऐसा करके। तो फिर एडिशनल साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करके, तो फिर उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ। तो जो लोग आए थे यहाँ पे प्रार्थना सभा में, ये कौन समुदाय के, उस धर्म के लोग थे? देखो, 35 साल से वहाँ पर प्रार्थना चल रहा है, तो आसपास के लोग होगा, हम नहीं जान रहे हैं। तो मैं समाज का एक पदाधिकारी हूँ, तो वहाँ पर कौन कौन लोग बैठ के प्रार्थना करें, इतना है कि बहुत ही पुराना है आसपास के। ये जहाँ जिस समय यहाँ पर ये प्रार्थना सभा, ये चर्च शुरू हुआ था, उस समय हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहाँ पर प्रार्थना करने जाते थे। कुंजलिया आंटी करके एक लेडी के द्वारा ये प्रार्थना सभा शुरू किए थे और बहुत से सरकारी अधिकारी लोग, सब लोग वहाँ पर जाकर शांति के लिए प्रार्थना किया जाता था। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई जॉन नाम का व्यक्ति है, उसने कुछ हाथापाई मारपीट वगैरह किया है। हाँ, दोनों वहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ गाली गलौज हुआ करके सुनने में आया। मैं तो स्पोर्ट में नहीं था तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू। परिचय देंगे सर। मैं पास्टर विनोद, डायरेक्टर मसीह समाज। पद्मनाभपुर LIG इसमें कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा चल रहा है करके सूचना मिला था। सूचना मिलने पर यहाँ पे आके देखे तो तस्दीक किए तो लगभग 20-25 लोग एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम से एकत्र हुए थे और उक्त प्रार्थना सभा के संबंध में बजरंग दल के लोग उसका विरोध करने आए थे कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से लगातार रविवार को आके भीड़ एकत्र करते हैं, उसी की तस्दीक के लिए हम लोग आए हुए थे। तो उसमें आज तस्दीक की करके अपन आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो हुआ क्या इधर, बवाल क्या हुआ, पथराव भी हुआ क्या? ये आपस में दो पक्ष में विवाद की है, उसको अपन तस्दीक करके आवश्यक उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव हुआ या नहीं हुआ? पथराव का तो अभी अब देख लेते हैं, CCTV फुटेज वगैरह देख के अपन उसको अपडेट देते हैं। अभी आगे क्या कार्रवाई करेंगे?
जो घटनाक्रम निर्मित हुई है उसके आधार पे उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आवश्यक उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है या? हाँ, नियंत्रण में है जी। थाने में भी भीड़ जुट रही है सुना है? नहीं, वो तो अपने एहतियातन अपन थाने में हमारा जो है कुछ लोग 2 लोग उसमें हिरासत मिले हैं, तो उनसे मिलने के लिए 2-4 लोग पहुँचने की सूचना मिली है, उसको जाकर अपन देखते हैं। किस पक्ष के लोग हैं जो हिरासत में हैं? अभी तो मैं यहाँ हूँ तो क्लियर नहीं कह पाऊँगा, वो जाने के बाद ही बता पाऊँगा उस पर। अब हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है साहब की खबर को पहले पूरा देखें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें दोष दे। और यदि आप में से किसी को लगता है कि आपका भी पक्ष दिखाना है तो बिल्कुल आप अपना नाम नंबर कमेंट सेक्शन में बताइए और हम बिल्कुल आपके पास आएंगे, आपके भी पक्ष को दिखाएंगे। क्योंकि हमारा काम है, हम मीडिया है, चौथा स्तंभ है, आप सभी के पक्षों को दिखाना। रही बात न्याय की, तो न्याय करने वाले हम कोई नहीं होते, हम केवल और केवल चौथा स्तंभ होते हैं। जो ग्राउंड पर रियलिटी होती उसे आप सभी के समक्ष हमको लाना होता है। धन्यवाद।